हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके कैरियर ग्रोथ और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर बात जॉब प्रोफाइल की करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम विभिन्न कंप्यूटर से संबंधित कार्यों को मैनेज करना और डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कार्य उनमें शामिल है। तो दोस्त, अगर मैं बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की करूं तो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर एक, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट और डाटा एंट्री से संबंधित। इसके अंतर्गत पुलिस ऑपरेटर को पुलिस से संबंधित रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को संभाल के रखने होते हैं, उनका प्रबंधन करना होता है। एफआईआर दर्ज करना और ड्यूटी रोस्टर या केस डायरी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल के रखना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल को वर्गीकृत एवं संग्रहित करना होता है। उसके साथ साथ डेटा का बैकअप लेना और ये सुनिश्चित करना कि डेटा कहीं लॉस तो नहीं हुआ है। तो दोस्त, अगर बात सिस्टम मेंटेनेंस की करें तो पुलिस विभाग के संबंधित कंप्यूटर को उनका नियमित रूप से देखभाल करना, रख रखाव करना और ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर उनका इंस्टॉलेशन और हमारे हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, इन सभी का नियमित रूप से देखभाल करना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई कमी अगर है तो उसका निदान करना ताकि सही समय पर काम कर सके, सही समय पर उसका उपयोग किया जा सके। ये सारा काम एक कंप्यूटर ऑपरेटर को देखना होता है। तो दोस्त, अगर बात नेटवर्क मैनेजमेंट की करें तो एक पुलिस ऑपरेटर का कार्य विभिन्न थानों और विभिन्न विभागों के बीच में नेटवर्क का प्रबंधन करना होता है और ये सुनिश्चित करना है कि नेटवर्क प्रबंधन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, और अवांछित एक्सेस को भी डिनाई करना या रोकना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं लीक ना हो। तो दोस्त, अगर बात टेक्निकल सपोर्ट की करें तो पुलिस ऑपरेटर का कार्य पुलिस कर्मियों को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याओं के बारे में सहायता प्रदान करना और नए उपकरण या सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन और उनके उपयोग के बारे में बताना, और अगर कंप्यूटर ऑपरेटर या सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो तो उसमें सहायता प्रदान करना। बात अगर डेटा एनालिसिस की करें तो दोस्त, एक पुलिस ऑपरेटर का कार्य क्राइम डेटा का विश्लेषण करना और उसके पैटर्न को पहचानना होता है और उच्च अधिकारियों को डेटा ड्रिवन तथा निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना होता है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स और प्रेजेंटेशन का निर्माण करना पुलिस ऑपरेटर के कार्यों में, जिम्मेदारियों में आता है। तो दोस्त, अगर मैं इनकी योग्यता की बात करूं और योग्यता में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री का होना अनिवार्य है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में CCC या बेसिक कोर्स कंप्यूटर की जानकारी इनको होना अनिवार्य है। दोस्त, अगर मैं तकनीकी दक्षता की बात करूं तो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एक अभ्यर्थी को या एक कर्मचारी को पुलिस के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के उपयोग के बारे में कुशलता होनी चाहिए और MS ऑफिस या डाटाबेस मैनेजमेंट और अन्य सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उनकी टाइपिंग स्पीड की अगर बात करूं तो 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट की होनी चाहिए। अगर मैं अन्य योग्यता की बात करूं तो समस्याओं के निदान के लिए त्वरित सोच और निर्णय लेने की क्षमता, संचार कौशल और टीम वर्क के अनुभव को होना बहुत जरूरी है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो उसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के अंतर्गत आपको कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके पश्चात आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट की होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका चयन होगा। तो दोस्त, अगर मैं कैरियर ग्रोथ यानी कि आपकी प्रमोशन की बात करूं तो आप अपने फील्ड में यदि मास्टर बनते हैं यानी कि आप अपने कार्यों में दक्षता हासिल करते हैं तो उसी बेस पर, उसी आपके अनुभव के आधार पर, आपके प्रदर्शन के आधार पर आपका प्रमोशन होगा और प्रमोशन के साथ साथ आपको कई सारे ऐसे पद मिलेंगे जैसे कि सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर या IT मैनेजर के पद पर आप आसीन हो सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी कंप्यूटर से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी सेमिनार आयोजित किया जाएगा तो उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं। दोस्त, जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा आपका होगा फिर से सामना, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामना।